जब तक डॉक्टर सुभाष राजभर यहाँ जिंदा सांस ले रहा है, इनके साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। राजभरों को बेदखल किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लाए हैं। सुभाष राजभर जी राजनीति कम कर रहे हैं, जो जनता की पीड़ा है उसको दूर करने में अपना पूरा तन मन धन लगा रहे हैं। और सवाल इस आधार पर नहीं है कि यादव हैं और हमारे पार्टी के लोग हैं। मैं तो राजभरों के साथ अन्याय हुआ था, वहाँ भी खड़ा हुआ था। नहीं नेतागिरी न करें, पूरा हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, सवाल ये कि इन्हीं के दम पर ठीक है, बहुत हमारा मदद, बहुत हिम्मत मिली। पीड़ित लोगों के साथ, किसी भी पीड़ित परिवार के साथ अगर कोई भी इस तरह का अवैध इलीगल कार्रवाई होगा, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। कानूनी दावपेच है, पूरी उसमें मदद कर रहे हैं और यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक पूरी जितना भी मदद हो सकता है तन मन धन से कर। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों को खुली छूट मिली है कि भारतीय संविधान को मत मानो, जो कानून है उसको मत मानो, तुम्हारे मन में जो कानून बना हुआ है उसी को लागू करो। ये कमज़ोर वर्गों को सताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे अधिकारियों को पोस्ट कर दी रही है जो कानून जानने के बाद कानून का वायलेशन कर रहे हैं। जरा ये गरीब आदमी किसी तरीके से ये जानवरों को पाल करके दूध बेच करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तो ये कैसे लड़ पाएंगे उनसे? कहीं से भी इन्होंने अतिक्रमण नहीं किया है। ये आवश्यकता के निगम यही कह रहा है कि अतिक्रमण करके फंसाया हुआ है। नहीं, उसने अतिक्रमण सिद्ध नहीं किया ना। अतिक्रमण सिद्ध कौन करता? नगर निगम ने इस पक्ष को कहीं सुनने का अवसर ही नहीं दिया, इसलिए कोर्ट जाना पड़ा, बुलडोज कर दिया। और तो तब तो साथियों बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। पिछले दिनों बरईपुर के कंदवा का जो यादव परिवार से जुड़ा ज़मीन का मामला था, जिसको नगर निगम ने अवैध बताकर तोड़फोड़ शुरू की थी, उस मामले पर हाईकोर्ट से स्टे मिल गया था। अब डॉक्टर सुभाष राजभर एक बार फिर उस परिवार के बीच पहुंचे हैं और लगातार कानूनी मदद कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज आने का मकसद क्या है, किस तरह की कानूनी मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का स्वागत है। यहाँ ध्वस्तीकरण के पहले भी हम लोग आए थे और हम लोग आप लोगों के माध्यम से संबंधित जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे नगर आयुक्त, जिलाधिकारी, सबको अनुरोध किया गया था कि इस तरीके से बिना लीगल प्रोसीजर एडॉप्ट किए किसी भी तरह का इनलीगल डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों को खुली छूट मिली है कि भारतीय संविधान को मत मानो, जो कानून है उसको मत मानो, तुम्हारे मन में जो कानून बना हुआ है उसी को लागू करो। और इसीलिए जबकि इनके दो केस पेंडिंग थे, एक सिविल कोर्ट में केस पेंडिंग था, एक कंसोलिडेशन विभाग में पेंडिंग था केस। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो सेक्शन 67 है उसमें साफ साफ प्रावधान किया गया है कि अतिक्रमण हो, अवैध कब्जा हो, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ इन दोनों चीज़ों का कोर्ट में ट्रायल नहीं हुआ। नियमतः नगर आयुक्त के तरफ से या उनके तहसीलदार जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं वो 67 में इन लोगों को पार्टी बनाते और एसडीएम न्यायालय में मुकदमा दाखिल करते। फिर इनको नोटिस आता, ये लोग उपहाजिर होते और तब दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद एसडीएम न्यायालय कोई निर्णय देता। और निर्णय में 67 में ये है, उसमें दो बातें हैं, आवश्यकता के अनुसार अवैध कब्जा या अतिक्रमण, दोनों का बहुत कंसेप्ट अलग अलग है। उस सेक्शन 67 में लिखा हुआ है कि अगर कोई मजबूत खेतिहर, जमींदार, अधिक पैसे वाला, मतलब जो मजबूत हो हर तरफ से, धन से, तन से, भूमि से, तो अगर वो बंजर भूमि पर कब्जा किया है तो वो अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर निर्धन, कमज़ोर वर्ग, श्रमिक किसान जो यहाँ के परिवार है, इन लोगों ने आवश्यकता के अनुसार अवैध कब्जा भी नहीं किया था, लीगल कब्जा था। क्यों मैं लीगल कब्जा बता रहा हूँ? इसलिए कि जब इनके पूर्वज 200 साल पहले से इस बंजर आबादी पर बसे, तो वो उस समय जो काशी नरेश थे उनके जमींदार को वो टैक्स देते थे और उस समय प्रत्येक इंच भूमि जो थी वो काशी नरेश उसके स्वामी होते थे और वो टैक्स वसूलते थे। टैक्स ये देते गए, राजस्व मतलब ये जमा करते गए। इसलिए फिर इनके
पूर्वजों का नाम आ गया, रहते रहे वहाँ पर। हाँ, और रहते रहे, और कंटिन्यू रेवेन्यू रिकॉर्ड में इनका नाम आ गया। लेकिन बावजूद फिर नगर निगम नहीं, उसके बाद हुआ क्या कि 2016 में इनको जानकारी नहीं हुई और यहाँ का लोकल जो लेखपाल है उसने मैनिपुलेशन किया रिकॉर्ड में और इनका नाम खारिज करके बंजर कर दिया। इन लोगों को जानकारी नहीं थी, बाद में जब जानकारी हुई तो इन लोगों ने सिविल सूट फाइल किया, चकबंदी विभाग में भी दाखिल किया। चकबंदी विभाग ने तो हाई कोर्ट ने जो 11 मई को जो स्टे दिया है उसमें इतना कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है प्रशासन के ऊपर। क्या कहा है? एक तो उन्होंने ये कहा है कि चकबंदी न्यायालय बिना मेरिट सुने इनके खिलाफ ऑर्डर पास किया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि अगर सिविल कोर्ट में कोई अपील पेंडिंग है या रिवीजन पेंडिंग है, अगर सिविल कोर्ट में कोई भी मुकदमा ग्राह्य हो जाएगा तो वो अल्टीमेटली स्टे माना जाएगा। जब तक वो डिसाइड नहीं होगा तब तक वो कोई स्टेटस माना जाएगा। उन चीज़ों को देते हुए और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही जिस तरीके से ये चल रहा है इस समय ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। मतलब लीगल प्रोसीजर एडाप्ट न करके सीधे इस तरीके से बुलडोज कर देना, उन्होंने कहा कि इसके परिणाम बहुत घातक हो गए। इस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। और इनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे नगर आयुक्त को उन्होंने 10 डेज का इंस्ट्रक्शन दिया है। ये 10 दिन में उन्होंने से जवाब मांगा है और फिर एज फ्रेश केस 25/5 को लगा हुआ है, 25 तारीख को। हाँ। लेकिन हमारा ये जो कोई स्टेटस का आर्डर है वो अंतिम समय तक के लिए है, फाइनल अब। लेकिन दुर्भाग्य जानिए आप, ये कमज़ोर वर्गों को सताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे अधिकारियों को पोस्ट कर दी रही है जो कानून जानने के बाद कानून का वायलेशन कर रहे हैं। वो न संविधान को मान रहे हैं न कानून को मान रहे हैं। यहाँ एक भी लीगल प्रोसीजर नहीं हुआ सीधे आकर के। इसलिए भाई कि ये बताइए 4 PSC बल ले आएंगे आप 50 थाने को लगा देंगे तो आम जनता शासन से नहीं लड़ सकती, प्रशासन से। उसकी तो ये औकात कहाँ लड़ ले। और भी बेचारा ये गरीब आदमी किसी तरीके से ये जानवरों को पाल करके दूध बेच करके अपना जीव को पार्जन कर रहे हैं, तो ये कैसे लड़ पाएंगे उनसे। लेकिन अभी भी इस देश में न्यायालय जो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है कि अभी न्याय पूरी तरह ख़त्म हुआ है। इस जुल्मी सरकार में हम अधिकारियों से तो कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन मात्र एक विकल्प ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है और वहाँ हमने इनको परामर्श दिया, लीगल पूरा इनको हमने एविडेंस दिया, तरीका बताया। आप लोग हाई कोर्ट गए और 11 मई को हाई कोर्ट से कोई स्टेटस हो गया। और मज़ेदार बात कि 12 तारीख को कोई स्टेटस होने के बाद हर विभाग का स्टैंडिंग काउंसिल हाई कोर्ट में होता है, उसको जानकारी 11 मई को हो गई और 11 मई को ही आर्डर पास हो गया यहाँ नगर निकाय को, नगर निगम को। इसके उसके बाद भी इन्होंने गुंडाई करने का प्रयास किया। तो अगली सुनवाई पर 25 तारीख को होगी, क्या लगता है कि क्या उम्मीद है सुनवाई में? अरे सुनवाई का उन्होंने तो कह ही दिया है। इस जजमेंट, ये जो आर्डर है उनका, परमानेंट आर्डर कब तक? ये परमानेंट आर्डर इनको 25 को मिल जाएगा, 25 को मिल जाएगा 100%। क्योंकि ये कहीं से भी इन्होंने अतिक्रमण नहीं किया है। ये आवश्यकता के नगर निगम यही कह रहा है कि अतिक्रमण करके फंसाया हुआ है। नहीं, उसने अतिक्रमण सिद्ध नहीं किया ना। अतिक्रमण सिद्ध कौन करता है? देखिए, नगर आयुक्त जो है ये जुडिशरी पावर उनके पास नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। जुडिशरी पावर, जुरिडिक्शन का अधिकार SDM को है। उनको बाकायदे लीगल प्रोसीडिंग एडाप्ट करना चाहिए था कि 67 में वो जाते पहले SDM न्यायालय में कि ये अवैध अतिक्रमण किए हैं ना, हमारा बंजर है और अवैध अतिक्रमण किए हैं। फिर इस पर बाकायदे डेट लगते कोर्ट में इन दोनों पक्षों को हमेशा। देखिए, हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है? हमारा भारतीय संविधान कहता है कि नेचुरल जस्टिस हमारे संविधान की आत्मा है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, यानी उभय पक्ष को पूरा सुनने का मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर नगर निगम ने इस पक्ष को कहीं सुनने का अवसर ही नहीं दिया, इसलिए कोर्ट जाना पड़ा, बुलडोज कर दिया। और फिर बुलडोज करने के बाद
चूँकि यहाँ चकबंदी का मैं बता दूं कि यहाँ जो डीडीसी हैं वो चार्ज डीडीसी हैं एडीएम सिविल आपूर्ति, वो बेचारे चाह के भी स्टे देने के बाद भी स्टे क्वेश्चन किए दवाओं में और इनके खिलाफ ऑर्डर किए, उसको फिर चैलेंज किया गया, तब ये स्टे हुआ है। और जब तक डॉक्टर सुभाष राजभर यहाँ जिंदा सांस ले रहा है, इनके साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। और सवाल इस आधार पर नहीं है कि यादव हैं और हमारे पार्टी के लोग हैं, मैं तो राजभरों के साथ अन्याय हुआ था वहाँ भी खड़ा हुआ था। इस तरीके से किसी भी पीड़ित लोगों के साथ, किसी भी पीड़ित परिवार के साथ अगर कोई भी इस तरह का अवैध इनलीगल कार्रवाई होगा, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। साथ में खड़े हैं, अभी उनसे पूछ लें तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ये जो कह रहे हैं कि साथ में खड़े हैं, साथ में खड़े कि बस नेतागिरी कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये साथ में खड़े। अभी राजभरों को भी दखल किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लाए हैं। सुभाष राजभर जी राजनीति कम कर रहे हैं, जो जनता की पीड़ा है उसको दूर करने में अपना पूरा तन मन धन लगा रहे हैं। इसमें दो कोर्ट का ऑर्डर आया है, इसमें सहायता की है इन्होंने? सहायता अरे 100% राजभरों का किए हैं, यादव किए। और इनके सामने अभी तो मुक्तानंद आए थे, उनका स्वागत करने के लिए द्रौपदी में पंडाल लगाए थे। तो ये धार्मिक भी हैं और सामाजिक भी हैं। सच बोल रहे हैं कि मदद हो रही है डॉक्टर सुभाष? बिल्कुल 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 कर रहे हैं। आप भी यहीं के हैं? पूरा हाँ पूरा सहयोग कर रहे हैं। सहयोग कर रहे हैं कि हाँ हाँ नेतागिरी चल नहीं नहीं नेतागिरी नहीं करें, पूरा हम लोग का सहयोग करें। सहयोग कर रहे हैं? तो ये यहाँ के हम लोग हैं, ठीक है, समझ लीजिए कि इन्हीं के दम पर ठीक है। अच्छा। बहुत हमारा मदद, मतलब पूरी हिम्मत मिली? बहुत हिम्मत मिली, बहुत। अब लगता है कि 25 तारीख को जो फैसला आएगा आप लोग के पक्ष में आएगा? और फैसला का वो अपना सबूत दाखिल करेंगे, वहाँ ऑर्डर हो गया है, जो होगा अपन दे। हमारा तो परमानेंट है वो स्टे। आप भी यहीं के हैं? हम भी यही के हैं। जो कह रहे हैं नेताजी सच है नहीं कि खाली ऐसे ही? सही नहीं, सही है, सही है। सही है, जो उगा रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। जो अभी देख- से लेकर यहाँ तक भी इन्हीं का सहयोग है कि जो आज ज़मीनें बची हैं तो इन्हीं के सहयोग से बची हैं। एक लोकल यहाँ के और नेताजी हैं। नेताजी आप भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं? पार्टी की तरफ से पार्षद प्रत्याशी यहाँ से हम, हाँ यहाँ से मैं सपा का पार्षद प्रत्याशी पे टिकट पे यहाँ से चुनाव लड़ चुका हूँ। तो ये सुभाष राजभर की क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है इनकी, पूरा जो कानूनी दावपेच है पूरी उसमें मदद कर रहे हैं। और यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक पूरी जितना भी मदद हो सकता है तन मन धन से कर रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से डॉक्टर सुभाष राजभर ये कोर्ट का फैसला आज यहाँ पर लेकर आए थे और लगातार यहाँ के लोगों से उनकी कानूनी तौर पर सहायता कर रहे लोगों से हमने बात की, जिनका यहाँ पे मकान है, जो यहाँ के रिहायशी हैं। इनके पूर्वज जो है 200 साल से इन्होंने बताया कि यहाँ पे रह रहे थे। और नगर निगम की जो अगली सुनवाई होनी है कोर्ट की तरफ से, उसमें नगर निगम से 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। अब 25 तारीख को बताया जा रहा है कि सुनवाई होनी है। इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।